नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के आज दोनों ही सदनों में सामान्य रूप से कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि आज भी एसआईआर का मुद्दा दोनों सदनों में शुरुआत में गूंजा। पहली बात अगर हम लोकसभा की करें तो लोकसभा में आज विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। मणिपुर से संबंधित एक बिल भी पेश किया गया। इसके अलावा सांसदों ने सवाल पूछे, मंत्रियों ने जवाब दिया। तो लोकसभा में आज कई दिनों के बाद सामान्य कार्रवाई देखने को मिली। दूसरी ओर राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रही और अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछे थे और आखिर में अमित शाह ने इसका जवाब दिया। हालांकि जब अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और पीएम को बुलाव की मांग करने लगे। इसके बाद अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि बैठक में तय हुआ था कि सरकार की मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा और ऐसे में मैं इसी कड़ी में मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं। हालांकि खड़गे की ओर से इस पर आपत्ति जताया गया। खड़गे ने भी पीएम को बुलाने की मांग की। इसके बाद अमित शाह बोले कि मैं जवाब दे रहा हूं। तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। बावजूद इसके अमित शाह ने राज्यसभा में अपनी बात रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा द्वारा किया गया था। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मुख्यालय पर हमला करने का फैसला लिया और हम इसमें सफल रहे। हमने ट्रिगर दबाने वालों और आदेश देने वालों दोनों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मिलकर दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ सबसे कठोर प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से लड़ने का भारत का संकल्प बेजोड़ है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने चिदम्बरम के बयान को लेकर भी निशाना साधा और जोर देकर कहा कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म होकर रहेगा और ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है और कश्मीर में आतंकवाद का सफाया लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने तमाम सवालों का जो विपक्ष ने उठाए थे उसका जवाब भी दिया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष हमला करते हुए उन्हें चाइना गुरु करार दिया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने चीन पर अपनी जानकारी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भाग लेकर और चीनी राजदूत से निजी ट्यूशन लेकर हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर को क्रूरतम पहलगाम आतंकी हमले की सोची समझी सटीक प्रतिक्रिया करार देते हुए जयशंकर ने कहा कि अब भारत की नई नीति का आधार यह बन गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया और जब भी पाकिस्तान हमला करेगा हम उसे ऐसे ही करारा जवाब देंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि 2004 से 2014 के बीच 10 साल की अवधि में उसने आतंकवादी घटनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। राज्यसभा में सदन के नेता नड्डा ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण तत्कालीन मनमोहन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति से भरी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राज्यसभा में बुधवार को समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने सरकार से सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर पर क्यों रखा गया जबकि पहलगाम आतंकी हमले में महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना लोकप्रिय कॉमिक्स के मुख्य पात्र चाचा चौधरी से करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम को लेकर झूठा दावा करने के कारण उनके विरुद्ध संसद में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की। अब लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में बुधवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले संविधिक संकल्प को मंजूरी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित संविधिक संकल्प प्रस्तुत किया। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य तापिर गाओ ने केंद्र से दलाई लामा को भारत रत्न देने का आग्रह किया और कहा कि वह अहिंसा एवं करुणा के वैश्विक दूत हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप में बड़ा उछाल आया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 कैथोलिक नन की
गिरफ्तारी का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाते हुए कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया कि दोनों नन के साथ एक दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने मारपीट की और दोनों को राज्य पुलिस ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए दोनों नन की रिहाई की मांग की। केरल से वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में 1 साल पहले भूस्खलन के बाद आई भयावह आपदा का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए केंद्र सरकार से राहत के लिए ऋण के रूप में दी गई राशि को माफ करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ने का अपना आरोप दोहराते हुए बुधवार को केंद्र सरकार से मांग की कि क्षेत्र में एनआरसी लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विलय का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मांग की कि केंद्र सरकार को इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस आदेश को वापस कराना चाहिए। सपा के धर्मेंद्र यादव ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कई हजार स्कूलों का विलय किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखे जाने की खबरों के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में सवाल किया कि यह चिट्ठी क्यों लिखी गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।